हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने वर्तमान भारतीय समाज और उसकी प्रारंभिक शिक्षा के पवन सीरीज के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जो सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। प्रश्न है, अब हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। जो बौद्ध शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप में दी जाती, वहाँ लिखित रूप में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। वहाँ शिक्षण विधि कैसी होती थी, वहाँ मौखिक रूप में बच्चों को शिक्षित किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व है। इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व है। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। इसमें मोहम्मद साहब का भी सेंटेंस दे रखा है कि मोहम्मद साहब ने भी कहा है, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। मतलब इस्लाम धर्म में भी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने शिक्षा देने पर बहुत जोर दिया। इनके जो गुरु थे मोहम्मद साहब, उन्होंने भी कहा है कि दान, आप सोने का दान दो, लेकिन उससे भी अच्छा अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं तो वो उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूंनामा किसने लिखी थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी, जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। किसने लिखी थी हुमायूंनामा? गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं, मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती है। मकतब में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष होती है। ये जो इस्लाम धर्म होता है उनमें शिक्षा ग्रहण करने की प्रथम अवस्था जो होती है वो 4 से 5 वर्ष में होती है, जिसे मकतब में बच्चा प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता है। प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता है। इनमें बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता है। ये जो संस्कार होता है ये इस्लाम धर्म में होता है, बिस्मिल्लाह संस्कार। इसमें बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी पार्श्विक शक्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति अपनी प्रगति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, ये बुक का नाम है। इसके लेखक पूछे हैं किसने लिखी थी, तो इसके लेखक हो जाएंगे एडम्स। वैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के राइटर कौन है? एडम्स। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के लिए अध्यापक और छात्र 2 आधारभूत स्तंभ बताए। उनके अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक और शिक्षा देने के लिए, जो शिक्षा बालकों को देगा उसके लिए टीचर, जिसे हिंदी में बोलते हैं शिक्षक, शिक्षक और छात्र का होना बहुत आवश्यक है। ये उन्होंने 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। इसके आधार पर शिक्षा की प्रक्रिया की जाती है। उन जॉन एडम्स के अनुसार अध्यापक और छात्र दोनों के होने के। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कथन किसका है? ये किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जो आपका फर्स्ट पेपर है इनमें आपको डेफिनेशन बहुत ज़्यादा लर्न करनी होगी, क्योंकि इसमें डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अति लघु प्रश्न में बहुत सारी डेफिनेशन आ जाती हैं कभी कभी, इसलिए आपको डेफिनेशन लर्न करनी होगी कि कौन सा कथन, परिभाषाएं जो होती हैं किसने कहा है। जैसे यह शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है, यह कथन किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने। अब देखिए अगला भी देखिए, ये भी परिभाषा दे रखी है। यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना। शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, ये फ्योवेल ने कहा है। शिक्षा से ही तो हम बालक के अंदर जो शक्तियां होती हैं जन्म से, उसे हम बाहर निकालते हैं और उसे और भी अधिक उसके व्यक्तित्व को अच्छे से उन्नत बनाते हैं। वह प्रक्रिया सब जो हमारी होती है वह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अगर शिक्षित नहीं है तो वह जन्मजात शक्तियाँ उसकी बाहर प्रकट नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह कथन किसका है कि शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया। ये किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है।
नेक्स्ट देखते हैं ये कथन किसका है। शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि परम सत्य से वह सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। ये अरस्तु ने कहा है। शिक्षा जो होती है वो मानसिक शक्तियों का विशेष रूप से बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास करती है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं यह कथन किसका है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना। ये अधिकतर आ जाता है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास करना। ये महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं ये कथन किसका है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। ये पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं। जॉन ड्यूवी ने। एडम्स ने तू बताए हैं शिक्षक और छात्र, और जो है जॉन ड्यूवी उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण। नेक्स्ट देखते हैं मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रगतिवादी दार्शनिक किसे कहा जाता है, किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा है और जो प्रगतिवादी दार्शनिक होते हैं वो शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे मानते हैं? बालक को मानते हैं। प्रगतिवादी भी और मनोवैज्ञानिक विचारधारा भी बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? ये एडम्स ने कहा है। शिक्षक और छात्र होते हैं शिक्षा की प्रक्रिया में, और वह द्विमुखी प्रक्रिया होती है। ये एडम्स ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। ये जॉन ड्यूवी ने बताया। शिक्षक, छात्र और सामाजिक वातावरण। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबक के समान शिक्षा में 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए ये द्विमुखी प्रक्रिया। ये रॉस ने भी कहा, एडम्स ने भी बताया और रॉस ने भी कहा। ये जो डेफिनेशन है ये रॉस की है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया। शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है। यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। नेक्स्ट देखते हैं यह कथन किसने कहा है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन रेमेंट का है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कथन किसने कहा है? पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है। किसने कहा है? पेस्ट्रोलॉजी ने। नेक्स्ट है पौधों का विकास किसी के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसने कहा है? यह लॉक ने कहा है। उम्मीद करते हैं आपको इसका सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसका पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। थैंक यू।